योगा बाय रचना शाह की तरफ से आप सबको 7th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे मैंने मंडला आर्ट के थ्रू योग का पेंट किया है और साथ में वन स्ट्रोक पेंटिंग से वीरासन, कपोतासन, ताड़ासन, दंडासन, पद्मासन, हस्त उत्थानासन, उत्कटासन, पादहस्तासन और हलासन के योग के द्वारा क्या बेनिफिट है वो दर्शाने का प्रयास किया है। जानते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल योग डे के बारे में कुछ थोड़ा सा। इंटरनेशनल योग डे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिन 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। इस दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योग किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। आप सब जानते हैं, जैसे योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है। युज मतलब मिलन, मिलना, जिसका मतलब होता है आत्मा का शरीर से मिलन। लोग लगभग 10,000 साल पुराना है। योग के कई प्रकार हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग और पतंजलि योग के अनुसार जो उसके 8 स्टेप है, पगथिया जिसको बोलते हैं, 8 सूत्र जो योग सूत्र में बताए गए हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला गया है, पर अभी यहाँ पे मैं कुछ आसन योग के द्वारा किस तरह से हमें फ़ायदेमंद है उसके बारे में बताने के लिए आई हूँ। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पे अपनाया गया है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग विश्व दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। ये बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला एक निर्णय था जो पहली बार लिया गया था। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे ज़्यादा अधिक योग करने के लिए और एक साथ बहुत सारी जगह पे योग करने के लिए एक रिकॉर्ड बना है। तो आइए जानते हैं कुछ आसन हमारे शरीर पे क्या असर करते हैं और योग हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़्यादा फायदेमंद है। शुरुआत करेंगे वीरभद्रासन से। वीरभद्रासन, जिसको वॉरियर पोज के नाम से भी जाना जाता है, इसके 3 प्रकार है। ये आसन एक वीर योद्धा, जैसे जिसको कि भगवान शिव का अवतार ऐसे बोला गया है, उस पे से ये आसन का नाम है। वीरभद्रासन नाम रखने का उद्देश्य है कि योगी को आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। वीरभद्रासन के बेनिफिट ये है कि छाती और फेफड़े, मतलब हमारे चेस्ट और हमारे लंग्स, हमारे कंधे और गर्दन, पेट में खिंचाव लाता है। हमारे शोल्डर, हमारी बाजुओं और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। हमारी थाइज, हमारे काफ मसल्स और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करता है, उनमें खिंचाव लाता है। वीरभद्रासन साइटिका में राहत दिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वीरभद्रासन अगर पर्याप्त मात्रा में की जाए तो आपकी थाइज, मतलब आपकी जांग, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके हिप और आपके कंधे, आपके शोल्डर काफ़ी अच्छी मात्रा में खुल जाएंगे। वीरभद्रासन आपको एक योद्धा की तरह आत्मविश्वास देता है। आप में एक नया आत्मविश्वास जगाता है वीरभद्रासन। कौन नहीं कर सकता? जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल्स या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और किसी भी योग शिक्षक की मात्रा में उसको करें, योग शिक्षक की निगरानी में उसको करें।
नहीं तो ये आसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपका मानसिक स्तर काफ़ी हद तक ऊंचा करता है और आपको एक जगह अपनी नज़र स्थिर रख के करने से आपका आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ाता है। दूसरा आसन है कपोतासन। कबूतर की मुद्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कपोतासन शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, जो 2 शब्दों से मिला है। कपोत का अर्थ है कबूतर और आसन का अर्थ है मुद्रा। जब कोई इस मुद्रा को करता है तो वो कबूतर के समान सुंदर दिखाई देता है। यह मुद्रा आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग मतलब आपके ब्रेन के विकास में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इससे आपकी नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छे से एक्टिव होती है और आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके शरीर को खिंचाव देती है और आपके पोस्चर को काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करता है ये आसन। घंटों जिम में जाने से अच्छा है कपोतासन की विधि करें और इसके फायदे बहुत सारे हैं। कपोतासन आपके शरीर के विभिन्न प्रकार के दर्द को ठीक करता है, जैसे कि आपके शोल्डर का पेन है, आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपको कोई दर्द है, आपको अगर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, आपके हाथों में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उन सबको कपोतासन ठीक करता है। कई रोग जैसे कि साइटिका है, ब्लड प्रेशर है, पाचन आदि की समस्या को भी वो ठीक करता है। मूत्र संबंधी विकार मतलब किडनी पे भी काफ़ी हद तक ये असर करता है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओपन अप करता है, तो ऑक्सीजन का सेवन भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है और आपके लंग्स को, आपके फेफड़े को काफ़ी हद तक मजबूत करता है। आपके हिप, आपका बैक पेन, आपके कंधों का पेन, उन सब के लिए, शोल्डर पेन, बैक पेन और हिप पेन, जॉइंट पेन के लिए ये बहुत अच्छी तरह से फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत मतलब उनको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कपोतासन की मुद्रा में आपको मानसिक शांति मिलती है, तो किसी भी कार्य करने में आपका मन ज़्यादा लगता है। कपोतासन का अभ्यास करके आप अन्य मुद्राओं में भी अपना सुधार ला सकते हैं और ये हाई बीपी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सीना फैलता है तो उसको चौड़ा होता है, तो आपका पोस्चर एकदम अच्छे से आप झुक जाते हो। पूरा दिन काम करते करते कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आजकल पूरा दिन काम चलता है, तो कपोतासन इज़ द बेस्ट आसन टू मेंटेन योर पोस्चर। अस्थमा और श्वास संबंधी कई बीमारी है, क्योंकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी श्वसन तंत्र पे ये इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियस है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस आसन से आपका सीना, गले और पेट के अंग उत्तेजित होते हैं और गर्दन में लगी चोट से भी काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। किडनी पे दबाव थोड़ा बहुत आता है, तो मूत्र संबंधी जो भी कुछ रोग है उसमें भी फायदा पाया जा सकता है। अब बारी है ताड़ासन की। ताड़ासन को समस्ती की स्थिति भी कहा जा सकता है। ताड़ासन का अर्थ है संस्कृत में पर्वत होता है, जिससे ऊपर एक आसन का नाम रखा गया है। ताड़ासन योग का एक मूलभूत आसन है, क्योंकि बहुत सारे आसनों का आधार इस पे है। ताड़ासन आपके शरीर के अलाइनमेंट को मतलब जो आपका स्पाइन का, आपकी बॉडी का, आपके पिंजर का, आपके स्केलेटल का जो अलाइनमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए भी ताड़ासन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ताड़ासन से मानसिक और शारीरिक संतुलन विकसित किया जा सकता है। वो एक बैलेंसिंग का आसन है, तो उससे आपकी ध्यान करने की स्थिति और आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे से बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके बॉडी के अलाइनमेंट को वो ठीक करता है, तो आपका बॉडी के पोस्चर में भी वो सुधार लाता है। उम्र के साथ आपके कंधे झुकते हैं, तो ताड़ासन करने से आप उसमें बहुत ज़्यादा फायदा पा सकते हैं। यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन को विकसित करता है। यह बैलेंसिंग का आसन है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। आपकी थाइज, आपके नी मतलब आपके घुटनों को मजबूत करता है। आपके पेट और आपकी हिप मतलब आपकी बेली फैट, आपके बेली को और आपके हिप को वो टोन करता है। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाकर वो उसके विकार को मिटाता है। स्पाइनल कॉर्ड में आपके खिंचाव आता है, तो नर्वस सिस्टम अच्छे से एक्टिव होती है। साइटिका में राहत मिलती है और जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उसके लिए ताड़ासन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर ताड़ासन की स्थिति में अगर 2 ग्लास गर्म पानी पी के 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर सुबह सुबह लिया जाए, तो ताड़ासन में चलने से 100 स्टेप्स
तो आपकी बरसों पुरानी कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व हो सकती है। अब दंडासन। दंडासन सूर्य नमस्कार का 5वें नंबर का आसन है। दंडासन में आपके पंजे, आपकी मतलब पाम्स, आपकी हथेलियाँ, आपकी रिस्ट, आपका सीना, आपकी चेस्ट, हाथ, पीठ तथा कंधे, आपके शोल्डर, सबकी मांसपेशियाँ मजबूत होती है। आपकी स्पाइनल कोड से जुड़ी समस्याओं काफ़ी हद तक सुधार पाया जा सकता है। एकाग्रता बढ़ती है, अस्थमा में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये आसन पूरे शरीर के पोस्चर को टोन अप करता है। पर सबसे ज़्यादा दंडासन करने से आपके पेट की एक्स्ट्रा फैट जो है, जिसको बोल सकते हैं बैली फैट, उसको कम किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि योग के इस आसन की मदद से एक सुंदर काया के साथ साथ स्वस्थ शरीर पाया जा सकता है, जो मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत बनाता है। वो आपकी पूरी बॉडी को टोन अप करता है। आपकी नज़र आपकी नासाग्र पे केंद्रित करते हुए जब आप ये आसन करते हैं तो ये आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए आपके हाथ के और आपके पैर के मसल्स को, एस्पेशली रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत बनाता है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि आप उसके ऊपर रह सके और आपके कोर मसल्स को टाइट करता है, जिससे कि आपके पेट के अंदरूनी जो ऑर्गन्स है उनको टाइटनिंग देता है, वहाँ की फैट रिड्यूस होती है, तो आपके बेली फैट, आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम होती है। मतलब वेट लॉस के लिए, आपकी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए दंडासन इज़ द बेस्ट आसन। अब है पद्मासन। पद्मासन, जिसमें आपके शरीर का आकार, आपके पैरों का आकार एक कमल जैसा है, इसलिए इसे पद्मासन कहा जा सकता है। योग में ऐसे कई आसन हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसमें से ही एक आसन ये है पद्मासन। जिनको घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पद्मासन नहीं कर सकता। पद्मासन के फायदे आपके तनाव को कम करता है, दिन भर आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। पर अगर ये सही ढंग से किया जाए तो पद्मासन करने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वो ध्यान की मुद्रा में आपको ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये दिमाग को शांत करता है, आपकी ऊर्जा बनाए रखता है, आपको बेहतर नींद देता है। मतलब इंसोमिनिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम नहीं है तो इन फ्यूचर आपको नी की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए पद्मासन इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये सिनोवाइल फूड जो है आपका श्लेष द्रव्य, उसके रिसाव को बढ़ाता है, तो आपका जो लुब्रिकेंट है पैर में उसकी मात्रा को अच्छे से फ्लेक्सिबल रखता है। ये पीसीओडी पीसीओएस के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा हद तक जिसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड, माहवारी की पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गर्भवती महिला भी पद्मासन कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे करें। पद्मासन करने से भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा है कि पद्मासन जब करते हैं तब आपका पोस्चर अपने आप सीधा हो जाता है और आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब आपकी स्पाइनल कोड अपना ओरिजिनल शेप पाती है। आप अपने आप सीधे अपने बैक को स्ट्रेट करके अपने शोल्डर को पीछे रख के बैठने पे मजबूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं दूसरे आसन के बारे में। अब जो आसन है वो है हस्त उत्थानासन। हस्त मतलब हाथ, उत्थान मतलब उठाना, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना, उसको बोलते हैं हस्त उत्थानासन। हस्त उत्थानासन करने से आपके कंधे मजबूत होते हैं, आपकी बाजुओं में खिंचाव आता है तो वो टोन होते हैं। आपके हाथ आपकी छाती को, आपकी चेस्ट को ये चौड़ा करता है, तो आपकी हड्डी की लचीलेपन बना के रखता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है। हाथ ऊपर उठाने से अगर ये आसन किया जाता है, इसलिए आपके लंग्स को पूरी तरह से खिंचाव मिलता है, आपके फेफड़े को इतना अच्छा खिंचाव मिलता है कि आप ज़्यादा सांस ले पाते हैं इस अवस्था में। तो आपके श्वसन तंत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये आपकी चेस्ट को ओपन अप करता है, तो आप ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर ले सकते हो। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा आने से योग की सबसे बड़ी
बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। ज़्यादा सांस ऑक्सीजन वाली आपके अंदर जाएगी तो आप ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा एनर्जेटिक और स्वस्थ अपने आप को महसूस करोगे। खिंचाव आता है पूरी चेस्ट पे, तो ये पेट की चर्बी को कम करता है, पेट के अंदर जमे फैट को कम करता है, पेट को विकार, क्योंकि पेट में खिंचाव है तो पेट में जैसे कब्ज, गैस या अपच की कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। आप में एक स्फूर्ति का संचार करता है, आपकी आलस को दूर करता है और आपकी शरीर की अकड़न से आपको निजात दिलाता है। मतलब आपके शरीर में कोई भी अकड़न है उससे आपको दूर करता है, रिलीज़ करता है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का जो है फ्लो उसको बढ़ाता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ाता है। अब है उत्कटासन। उत्कटासन को चेयर पोज भी कहा जाता है। ये अवस्था ऐसी कि आप कुर्सी पे बैठे हो वैसे इस पोज में बैठना होता है, करना होता है, इसलिए उसे चेयर पोज भी कहा जाता है। उत्कटासन के सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि ये आपकी थाइस की, आपकी काफ मसल्स की और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की, मतलब आपकी जांघों की, पिन्नी की और आपकी टखनों की और आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। फ्लैट पैर की जिसकी समस्या है, फ्लैट फुट की, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बेनिफिशियल है। आपकी चेस्ट और आपके शोल्डर में खिंचाव लाता है। आपके पेट के अंग, आपका डायफ्राम जो है और आपके हार्ट को ये उत्तेजित करता है। ध्यान रखने की क्षमता में सुधार लाता है, क्योंकि ये फिजिकल बैलेंसिंग का आसन है तो ये आपके शरीर की संतुलन शक्ति को भी अच्छे से बढ़ाता है। तो ये आसन करने से भी आपको ध्यान रखना है कि आपको नी की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नी की अगर प्रॉब्लम है, घुटनों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा संभाल के करने की ज़रूरत है। ये आसन आपके घुटनों की जैसे तकलीफ़ में लिए अगर ये नहीं कर सकते हैं, पर ये घुटनों की तकलीफ़ को दूर करने भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये उसकी आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपके घुटने की तकलीफ़ हो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये आसन पेट की चर्बी एवं मोटापा भी कम करता है और ऊर्जा बढ़ाने के साथ साइटिका, कॉन्स्टिपेशन और गैस की तकलीफ़ में भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है उत्कटासन चेयर पोज। अब है पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, मतलब अपने हाथ को पैर की तरफ लेके जाना, पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के फ़ायदे भी बहुत है। ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपके स्ट्रेस मतलब तनाव और डिप्रेशन में राहत देता है। पूरे ब्लड का फ्लो आपका सिर की तरफ जाता है, तो ये आपके हेयर और स्किन की संबंधी भी जो भी कुछ तकलीफ़ है उसको दूर करता है। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी काफ मसल्स और आपके हिप में बहुत अच्छा खिंचाव पैदा करता है। आपकी थाइस को मजबूत करता है, आपकी पाचन में मतलब जांघों को मजबूत करता है, आपकी पाचन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से सुधार लाता है। ये आपकी किडनी में बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्ट करता है और फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, तो पेट अंदर खींच के करने के बाद ये आसन आपके पेट पे बढ़ी हुई चर्बी को भी ठीक करता है। ये आसन पाचन में सुधार लाता है। ये आसन भी मेनोपॉज में मतलब रजोनिवृत्ति की जो कोई आपकी स्थिति है उसको कम करने में, उसके लक्षणों को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। थकान और चिंता कम करता है, सिर दर्द और अनिद्रा से छुटकारा दिलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ब्लड का पूरा फ्लो सिर की तरफ जा रहा है, तो ये माइग्रेन, सिर दर्द के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंसोमेनिया मतलब अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हाई बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थमा और साइनस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पर ये आसन इन सब रोगों के लोगों को कोई टीचर की या कोई योग विशेषज्ञ की निगरानी में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे आखिरी आसन है हलासन। हलासन के भी बहुत सारे फायदे हैं। हलासन आपके दिमाग को शांत करता है, आपकी तनाव, स्ट्रेस और आपकी थकान को कम कर देता है। पेट के अंगों को और थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है हलासन।
आपके शोल्डर को, आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव, मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में खिंचाव पैदा करता है। आपके कमर के दर्द को, सिर दर्द को और पीसीओडी पीसीओएस के लिए, अनिद्रा इंसोमेनिया के लिए, साइनस के लिए ये बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदेमंद है। हलासन करने से भी आपका पूरा पेट दबता है, तो पाचन तंत्र के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हलासन का भी बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें पूरी तरह से आपके पेट में दबाव आता है और आपका पूरा शरीर एक फ्लेक्सिबिलिटी पाता है। आपकी स्पाइन को बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग मिलता है, तो आपकी नर्वस सिस्टम अच्छे से एक्टिव होती है। आपके शोल्डर को इसी की वजह से बहुत अच्छा खिंचाव और बहुत अच्छी तरह से आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो योग का मैंने अपने चित्र के द्वारा, मंडला पेंटिंग और वन स्ट्रोक पेंटिंग के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। योगा बाय रचना के आप सारे वीडियो शायद देख रहे होंगे, जिसमें हो सके उतनी अच्छी से अच्छी और आपको रोजिंदा काम में काम आए ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। योगा बाय रचना के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।